आप हीरे को कोयले में से निकालते हो तो उसी तरीके से जब आप गाड़ी को आप डिटेलिंग कराते हो ना, तो वो जब हम खरीदते हैं कस्टमर से तब वो कोयले के समान होती है, और लेने के बाद जब हम उसे डिटेलिंग कराते हैं ना तब वो हीरे के समान होती है। हमने या किसी और ने भी आपकी डिटेलिंग करी हो गाड़ी पे और उसकी वजह से आपका सेल थोड़ा इजियर हो गया। अगर बंदा आ रहा है, ही स्पेंडिंग 10 लाख 20 लाख और 50 लाख, तो वो अपनी एक लग्जरी के लिए, अपनी पॉकेट हिसाब से अपनी एक लग्जरी के लिए वो स्पेंड कर रहा है, तो उसको लग्जरी वो दिखनी चाहिए ना, चमकती हुई। वो एक स्टेटस सिंबल। हाँ, Hello detailing enthusiasts, welcome to the Detailing Dialogue podcast, where we delve deep into the world of car care, bringing you insights from the industry experts. I'm Mathai, proud owner of the Waterworks India, and today we're joined by some of the leading car dealers in the automobile industry. Let's get started. So, before we dive into our details and our questionnaire, I would just like to introduce our guest today. We have Mr. Dipanshu from Cars 99. He is the owner and the face of the business. So please introduce yourself and let us know who you are. so thank you so much, Mathai, for calling me up for this podcast. Sure. And yeah, we run the brand Cars 99. Yes. And we are into the used car business of all segments. From your Maruti to Mercedes, we deliver you everything. And we have started this business in 1991, and in 2019 we gave it a name as a brand of Cars 99. Okay. And that's the same time when I joined the business. It's our family business only. So last 30 years my father has been running this business. Now we are collectively running this. And as far as detailing is considered, I believe that कि एक जो चीज़ होती है ना कि आप हीरे को कोयले में से निकालते हो, तो उसी तरीके से जब आप गाड़ी को आप डिटेलिंग कराते हो ना, तो वो जब हम खरीदते हैं कस्टमर से तब वो कोयले के समान होती है, और लेने के बाद जब हम उसे डिटेलिंग कराते हैं ना तब वो हीरे के समान होती है। तो एक जो बायर है, ये हमारी अपनी देखो बेस्ट कोशिश रहती है कि जो बायर है वो शोरूम पे आए, वो गाड़ी देखे तो उसे वन लुक में गाड़ी पसंद आए। तो उसी का ही जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिटेलिंग है। That makes a lot of sense. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे बोला Cars 99 का जो नेम आपने क्रिएट किया है, वो उसका कुछ मीनिंग है उसके बिहाइंड में? ये 99 नंबर का कोई मीनिंग देखो, 2-3 रीजन है जिसकी वजह से हमने वो नंबर चूज करा। एक तो 9 इज सेड टू बी अ लकी एंड अ रॉयल नंबर। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वी चोज द नंबर 9, एंड 99 के पीछे ये है कि आपको हमारे पास 99% इट्स लाइक अ वन स्टॉप ब्रांड फॉर ऑल योर कार नीड्स। आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी बेचनी है, गाड़ी पे लोन कराना है, गाड़ी पे इंश्योरेंस करानी है, 99% एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्स यू कैन गेट इट अंडर वन रूफ। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। That's amazing. एंड दैट इज द काइंड ऑफ वर्क जो आजकल हम डिटेलिंग इंडस्ट्री को जब बोले तो हम चाहते हैं कि वन स्टॉप शॉप हो, कि अगर किसी को अलॉयज चेंज करवाने हैं, किसी को मॉडिफिकेशंस करवाने हैं, किसी को डिटेलिंग करानी है, किसी को पीपीएफ करानी है, किसी को सेरामिक करानी है, बहुत चीजें हैं। एक गाड़ी के ऊपर बहुत चीजें कर सकते हो, तो हर चीज का एक एक्सेस एक ही जगह पे हो तो वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है टू दी एंड कस्टमर। बिल्कुल हो जाता है। एंड वही चाहता हूँ मैं कि ऐसे ही बना के रखूँ, बट ऑब्वियसली मेरा काम प्राइमरली डिटेलिंग में है। बिल्कुल। तो हम लोग डिटेलिंग ही करते हैं एंड मॉडिफिकेशंस या जो भी ऑप्शंस है वो एक सेकेंडरी पार्ट ऑफ द बिजनेस है, एंड उस पे हम ग्रो करते हैं। जैसे अब कस्टमर आता है बोल के कि मेरे को गाड़ी पे पीपीएफ करवानी है, ओके, बट देन ही हैज सम अदर रिक्वेस्ट है कि मेरे को अपनी गाड़ी पे ये मॉडिफिकेशन करानी है, मेरे को ये क्लैडिंग लगवानी है, या अलॉयज चेंज करने हैं, या स्पीकर सिस्टम या डैम्पिंग, समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ होता ही है। बिल्कुल होता है। तो उसको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, वो सोच के मैंने ये ऑप्शन रखा हुआ है, बट इट इज नॉट आवर प्राइमरी source of income or source of business. So detailing today, right, plays a very crucial role in car sales, right? Definitely. अगर गाड़ी रेडी नहीं है, सेल रेडी नहीं है, कस्टमर को देखने में अच्छी नहीं लगती, तो वो बिकना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल राइट। एंड मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे यहाँ से गाड़ी निकले तो देयर इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड कि ये गाड़ी में ये इशू है, यहाँ पे छत में कुछ गंदगी रह गई, ये रह गई, वो रह गई, यहाँ पे कंपाउंड फंसा हुआ है, वो सब इश्यूज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी
एज अ डिटेलर हमको चूज करने में या किसी को भी चूज करने में आपके प्रायोरिटीज क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली पेंट करेक्शन है ही, कि आपका, मैं नहीं कह रहा गाड़ी पेंटेड होती है तो ही पेंट करेक्शन की ज़रूरत है, बट ओवर द इयर्स एक डलनेस आ जाती है गाड़ी में। गाड़ी किस तरीके से आपकी वॉश हो रही है, कहाँ रह रही है, तो उसके हिसाब से भी पेंट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो वहाँ पर जो हम बफिंग जो है डिटेलिंग का एक पार्ट, वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है उसको दोबारा नेक्स्ट टू न्यू बनाने में। देन अगेन आपकी छोटे छोटे पार्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जैसे काफ़ी सारे डिटेलर्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू क्लीन दी क्रोम्स एंड एलॉयज, वो पार्ट उन्हें नहीं आता। या अगर आप अंदर की ड्राई क्लीनिंग भी कर रहे हो तो सीट्स के भी जो बॉर्डर्स होते हैं उनको भी क्लीन करने के लिए यू हैव टू हैव दैट राइट मीन्स। आप रूफ भी क्लीन कर रहे हो तो रूफ के बाद आप, जैसे आपका सनरूफ है तो सनरूफ, मतलब एक एक जो डिटेलिंग जैसे नाम हो गया, तो एक एक जो इंच की जो क्लीनिंग जो होती है ना बॉर्डर्स की, जहाँ पर मिट्टी फंस जाती है, ऑब्वियसली आप डेली यूज कर रहे हो, कुछ लोग गाड़ी में स्मोक भी करते हैं, वो स्मोक भी ऊपर जाके रूफ पे ही बैठती है, तो वो सबको क्लीन करने के लिए यू नीड टू हैव दैट डिटेलिंग टाइम। सो अभी जैसे क्या है, इंडियन मार्केट में एक चैलेंज है कि डिटेलिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं है। हाँ, डिटेलिंग इज उनके हिसाब से अभी भी कार वॉश, कि मेरी कार सर्विस हो रही है या कार वॉश हो रही है या अंदर से क्लीनिंग हो रही है। अच्छा, काफी लोगों को ये भी लगता है ड्राई क्लीनिंग इज अ टर्म, राइट? बट ड्राई क्लीनिंग की जगह पे हम जब फुल इंटीरियर डिटेल बोलते हैं तो वो लोगों को समझ नहीं आता। पेंट करेक्शन बोलते हैं इंस्टेड ऑफ रबिंग पॉलिशिंग, वो लोगों को नहीं समझ आता। पेंट करेक्शन जैसे ही बोलो वो सोचते हैं आप पेंट करोगे मेरी गाड़ी, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल। तो वो एक जो क्या बोलते हैं गैप बोलो या एक नॉलेज गैप बोलो, वो कैसे हम कवर अप कर सकते हैं, या आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो द डिफरेंस बिटवीन डिटेलिंग एंड अ कार वॉश? धीरे धीरे वैसे लोगों को थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि जैसे कोई भी गाड़ी डिज़ाइन होती है तो उसके पीछे हज़ारों लोगों की टीम होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए। एक एक गाड़ी का जो कर्व है ना, वो बड़े उन्होंने मतलब प्यार से डिज़ाइन कर रखा होता है, तो वो कर्व आपको क्लियर दिखे उसके लिए जो है वो डिटेलिंग रिक्वायर्ड होती है। वो खाली आपका सिर्फ ड्राई क्लीनिंग और बफिंग नहीं है, वो आपकी जो गाड़ी की जो एक्चुअल जो लुक है, जो एक्चुअल जो इंटीरियर है, जो आप नई गाड़ी शोरूम से लाते हो और वो आपको अगले साल भी वैसी ही दिखे, उसके अगले साल भी वैसी ही दिखे, तो वो एक फील के लिए डिटेलिंग है। धीरे धीरे लोग एजुकेट हो रहे हैं। मैंने आपकी भी एक रील देखी थी, तो इट्स नॉट, मतलब जैसे आपने बोला कि बफिंग अलग है और पेंट करेक्शन अलग है, तो उसमें आपने 6 पार्ट्स में पेंट को डिवाइड करा था। मतलब मेरे ख्याल मैंने ही आपको वो मर्सिडीज दी थी। हाँ, तो मर्सिडीज में आपने उसको 6 अलग अलग तरीके का उसका पेंट की लुक निकाल के दी थी कि फर्स्ट स्टेप में ऐसे हुई, सेकंड स्टेप में ऐसे हुई, तो दैट इज द आर्ट। ओके, सो एट दैट पॉइंट ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि डिटेलर के पास टूल्स इंपॉर्टेंट है या उसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है या उसका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक कि मतलब इतना कोई वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक पार्ट इज नॉलेज, कि आप किस चीज़ को, किस मटेरियल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो एक नॉलेज बेसिकली होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आज के डेट पे हम वेरियस कंपाउंड यूज़ करते हैं। देयर इज लाइक few brands, let's say Koch Chemie or Rupes or even Mafra, right? There's n number of line of compounds and chemicals. तो उसमें हम चाहते हैं कि आपको जो बेस्ट रिजल्ट मिले उसका एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि कंपाउंड पैड का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको कितने मिनिमल स्टेप्स में जितना मिनिमल क्लियर कोट निकाल सके उसके हिसाब से परफेक्ट कर सके। तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि एक्सपीरियंस मे नॉट बी दैट बिग ऑफ अ प्ले, बट जो राइट नॉलेज है कि उसको कैसे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल राइट। तो डज इट मैटर व्हेन वी यूज expensive compounds such as Koch Chemie versus when we use something like, let's say, Rupes or Mafra or something like that, that is not that expensive, maybe not for the right reasons, but हो सकता है कि ऐसा हो। मतलब देखो, तब तक मैटर नहीं करता जब तक आपने उससे बेटर चीज ना देखी। एंड रिजल्ट। हाँ, अगर आपने एक बार ही देख लिया कि हाँ ये मेरी गाड़ी डिटेलिंग होकर आई है और पहले से बहुत ज्यादा चमक रही है, आप समझोगे बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप देखोगे कि वो उससे भी ज्यादा चमक सकती है, तब आपको लगता है यार ये तो फर्क था, थोड़े से प्राइस के चक्कर में इतना ज्यादा फर्क आ रहा था, मेरी गाड़ी और अच्छी हो सकती थी। That makes a lot of sense। तो वैसे ही मैं पूछना चाहूँगा, कभी ऐसा कोई इंस्टेंस आया हो जब हमने या किसी और ने भी आपकी डिटेलिंग करी हो गाड़ी पे
और उसकी वजह से आपका सेल थोड़ा इजियर हो गया एज अ डीलर? हाँ नहीं बिल्कुल आता है, तभी मेरी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आती है तो उसमें ये सबसे पहले एक मतलब स्टार मार्क चीज़ होती है कि गाड़ी को डिटेलिंग पे जाना ही जाना है। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हम इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत लेमैन टर्म्स में बोले, जो दिखता है वो बिकता है ना। तो इफ यू आर सेलिंग अ कार, एक लग्जरी चीज है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में तो आप किसी भी चीज में, आप नैनो में भी जा सकते हो, है ना। पर अगर बंदा आ रहा है, ही स्पेंडिंग 10 लाख 20 लाख और 50 लाख, तो वो अपनी एक लग्जरी के लिए, अपनी पॉकेट हिसाब से अपनी एक लग्जरी के लिए वो स्पेंड कर रहा है, तो उसको लग्जरी वो दिखनी चाहिए ना, चमकती हुई। वो एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। बिल्कुल। आप, मैं और एक और चीज समझाता हूँ। अगर एक कोई गाड़ी है आपके पास, मान लो बिकेगी सारी चीजें, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल एक क्रेटा खड़ी है, ठीक है, वो डिटेलिंग नहीं हो रही है, थोड़ी डल हो रही है, कस्टमर आएगा, हो सकता है हम 10.5 मांग रहे हैं, वो कहेगा नहीं मेरे को 9.5 की समझ आनी है ना, हम उसको थोड़ा खींच के 960 की भी दे देंगे। लेकिन एक गाड़ी चमकती भी होगी, हम 10.5 मांग रहे होंगे, तो वो भी 950 लगाते हुए सोचेगा यार ये इतनी अच्छी गाड़ी है, इसके 950 लगाऊं कि ना लगाऊं। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है डिटेलिंग से। That makes a difference. That makes a difference and that in a way helps you make sales, right? बिल्कुल। तो एक डीलर अगर गाड़ी डिटेल करवा के दे, या जैसे हम आपकी गाड़ियों पे स्टिकर्स लगाते हैं या परफ्यूम्स लगाते हैं, तो कस्टमर रियलाइजेस कि दिस कार हैज गॉन टू अ गुड डिटेलर। बिल्कुल बिल्कुल। वो परफ्यूम का तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि मतलब कस्टमर गाड़ी में बैठता है, तो अगर मान लो वो गाड़ी मेरी 23 या 24 मॉडल है, तो ये कहते हैं यार भैया ये तो गाड़ी लग रहा है अभी शोरूम से निकल कर आई है, क्योंकि वो नई गाड़ी की खुशबू आ जाती है ना उसके अंदर। वो एक ग्रेटिफिकेशन है और एक सेटिस्फैक्शन है कि चलो मैं भले ही यूज्ड गाड़ी खरीद रहा हूँ, बट मेरे को एक फीलिंग है कि मैं नई गाड़ी, हाँ, वो एक एक्सपीरियंस है जो हम कस्टमर को दे रहे हैं। कंबाइंड, वी आर नॉट सेलिंग अ सर्विस, वी आर सेलिंग एन एक्सपीरियंस। डेफिनेटली, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। थैंक यू फॉर दैट। एंड अच्छा, आप जैसे एक डिटेलर को चूज कर रहे हो आज, राइट, चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो, तो आप उसमें जज क्या करते हो कि वो बंदा ऑब्जेक्टिवली क्या देख रहा है और आप ऑब्जेक्टिवली क्या देख रहे हो? आपको जो 90% ऑफ द चीज जो है, जो डिटेलर जब आप पे गाड़ी लेने आता है, तो हाँ, मतलब आप उसे कमी बताओ, वो जो आपको जो कमी बताता है ना, उसी से आपको पता लग जाता है कि वो किस नज़र से गाड़ी को देख रहा है। तो बेसिकली जो मैं बोलूँगा, अभी भी जो डिटेलिंग मार्केट जो ग्रो हुई है इंडिया में, तो पर फिर भी 80% ऑफ द मार्केट इज लाइक कि ऊपर से साफ करने वाली चीज़, है ना। तो उन लोगों को जो आप उनसे पूछोगे इस गाड़ी में क्या करना है, तो उनको वो बारीकी पता ही नहीं होगी, वो वहाँ तक वो देखेंगे ही नहीं। वो कहेंगे हाँ गाड़ी येलोइश हो गई है, स्वर्ल मार्क्स आ गए हैं, इसको हम निकाल देंगे, हम गाड़ी आपको एकदम पूरी अंदर से ड्राई क्लीन और पॉलिशिंग करके देंगे। वो पॉलिश में भी कई लोग डीजल यूज़ करते हैं हाँ, तो वो भी होता है। तो वो मतलब एकदम आपको ऐसे चमका कर दे देंगे, लेकिन जो बारीकी है, बारीकी नहीं देख पाता कोई। ओके ओके। एंड जैसे अब क्या होता है कि आपने हमारे साथ तो काम शुरू किया है ऑब्वियसली, बट पहले भी आपने कुछ डिटेलर्स ट्राई करे थे। ऑब्वियसली आई डोंट वांट यू टू नेम देम और डिसफेम देम और समथिंग, बट व्हाट वाज कि आपको उनसे दूर लेके हमारे पास लेके आए? हाँ, तो जो मेरे जो स्टार्टिंग के जो डिटेलर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक ही डिटेलर के साथ मैंने करा है, एंड यू आर द सेकंड वन। आप दोनों के बीच में और भी डिटेलर्स मैंने ट्राई करे हैं, लेकिन आप दोनों के अलावा मेरे को किसी का काम नहीं समझ में आया। ठीक है, वो भी डिटेलर काफ़ी अच्छा है, बट एक मेजर फ़र्क ये है कि मैं आपके साथ इसलिए अब स्ट्रांगली जुड़ा हूँ क्योंकि आपका मेरे पास में है। मेरे को गाड़ी, वो फ्रीलांसिंग करता है, ही डजंट हैव अ स्पेस, बट ही इज़ वेरी गुड इन हिज वर्क, बट ही डज ओनली फ्रीलांसिंग। तो उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि आज आप फ्री हो तो आ जाओ गाड़ी लेने के लिए। हमारे पास तो जब मर्जी गाड़ी भिजवा, वो गाड़ी भेज देते हैं हम और अगले दिन आ जाती है गाड़ी। तो वो एक हो जाता है पॉइंट। बट जो बीच में मैंने और भी डिटेलर्स जो करे, क्योंकि उसकी फ्रीलांसिंग में मेरे को आ रही थी इशू कि मेरे पास रोज एक गाड़ी होती है करने के लिए, तो वो रोज टाइम नहीं दे पाता। तो तब मैंने बीच में ढूंढे, मैंने काफ़ी ढूंढे, ऑफिस के पास भी ढूंढे, ऑफिस के दूर भी ढूंढे, लेकिन जो लोग और प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। मतलब उसी सेम काम के somebody is asking $5,000, somebody is asking $10,000 also, लेकिन क्वालिटी भी 5,000 वाले की भी वही है, 10,000 वाले की भी वही है। तो अब जो मेरे को जो क्वालिटी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी कहीं और। So आज की डेट पे as a detailer I can say that there is a lot of certifications and there is a
professional network that is available to us, right? And not just as a detailer, there as a entrepreneur or a businessman, you have access to networks like BNI, Yes. right? And we met through BNI. Yes. Yes. Definitely. So that has gained us business, that has able to network with HNIs and people who are really into this, or not just cars, but they can afford good cars. Definitely. Right? And they can afford to maintain those cars, and they can spend that kind of money to have that luxury. Because detailing is not a necessity, it is a luxury. It is also luxury. It is a luxury, obviously. Yes. But there are people in that network that can afford that luxury. How do you think, as a detailing partner or a used car dealer, a professional network like this or certain certifications is important to us? So in both things, I would say, in detailing also and in used car market also, they are very important. Like हमारा भी जो कनेक्शन हुआ वो BNI के थ्रू हुआ, तो उसमें क्या रहता है कि अब देखो बहुत सारे डिटेलर्स ऐसे होंगे जिनको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा, नहीं। यार ये क्यों करना है, जाके ज्वाइन यार आ जाएगा सुबह 7 बजे मीटिंग में कौन पहुंचेगा। हाँ, तो अब वो देखो सारी चीजें ना, सारी चीजें लिंक्ड है। अब आपको इसमें सर्टिफिकेशन की भी नीड महसूस हुई है ना, तो आप इस बिजनेस को उस प्रोफेशनलिज्म पे ले जाना चाह रहे हो ना, वहीं से आपको BNI की भी नीड महसूस हुई, तो आप वहां पर भी आए। अब आप मेरे से मिले तो मेरे को भी वो प्रोफेशनलिज्म आप में नजर आई, है ना, तो उसी के लिए मैंने फिर मतलब आपको चूज करा। तो वहाँ पर जो सर्टिफिकेशन और ये जो प्रोफेशनल जो एक बेस होता है, तो इसकी नीड होती है। और इसका एक और प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके होने वाले जो क्लाइंट्स हैं, तो वो भी इन्हीं सब नेटवर्क्स के हैं, वो भी इसी लेवल के। अगर एक बंदा जो मतलब आई वुड से कि मतलब जो उस तरीके से इतना प्रोफेशनल, मतलब चीज़ों को उतना प्रोफेशनली नहीं देखता, या फिर मे बी उनको डिटेल्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो इस चीज़ पे पैसे भी खर्च नहीं करेगा, है ना। बड़े सारे लोग हैं जिनको लगेगा कि यार ये पैसे क्यों खर्च करने, ये वेस्टेज है, जरूरत नहीं है। हाँ, तो दैट्स देयर माइंडसेट, मतलब उसमें हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपको जो लोग जो चाहिए वो आपको ऐसी जगहों पर ही मिलेंगे, एंड दे वुड लुक फॉर सर्टिफिकेशन। आई थिंक जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क्स हुआ या नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, उसकी वजह से ये होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। वो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होती है, बिल्कुल है। अननेचुरल कॉन्फिडेंस इसलिए मैं बोलूंगा कि आप उस एनवायरनमेंट में हो, उन लोगों के बीच में हो, तो इट बिल्ड्स अननेचुरल कॉन्फिडेंस कि ये बंदा सही है। अगर ये बंदा यहाँ आज है, तो उसकी थॉट और उसकी माइंडसेट सही है, बिल्कुल। एक आपकी आइडियोलॉजी पता लगती है, और आपका कॉन्फिडेंस के सामने वाले को भी आप पे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो ऑब्वियसली ऐसे बेनिफिट्स हैं। प्लस जैसे अब मैं तो स्टेक सर्टिफाइड PPF इंस्टॉलर हूँ, आई एम अ G-Technic सर्टिफाइड सिरेमिक कोटिंग इंस्टॉलर। सो एज अ, let's say from your perspective only, as a dealer, right, ये certifications, do they matter to you even though you are not taking those services, right? You are not taking those services, you are more into detailing from our side. Does these add credibility to you? बिल्कुल ऐड करती है। अभी जैसे कल ही की बात है, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्हें PPF करवानी थी, तो मैंने आपको कॉल पे कनेक्ट करवाया था। तो आपसे कनेक्ट करवाने से पहले ही वाज आस्किंग मी कि यार दीपांशु कौन सी वाली लेनी चाहिए, है ना। तो मैंने उनको सिंपली बोला, मैंने कहा ऑनेस्टली मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, बट दैट गाय मथई जिसका मैंने आपको नंबर सेंड करा है, ही इज हैविंग डबल ट्रिपल सर्टिफिकेशंस इन दैट। तो वो आप उससे कराओ चाहे ना कराओ, लेकिन आपके लिए गाइड सबसे बढ़िया वही है, जो आपको बता सकता है कौन सी करवानी चाहिए, किस क्वालिटी की करानी चाहिए, आपके पर्पस के हिसाब से किस कंपनी की करानी चाहिए। तो उसमें वो ही वॉज फुली सेटिस्फाइड कि अच्छा ऐसा है तो कोई बात नहीं, चलो फिर मैं उन्हीं से बात करता हूँ। तो एक वो उन्हें भी सेंस ऑफ वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना। बिल्कुल। तो वही ना, मतलब these things do matter but not to everybody. हाँ, हर किसी को ये नहीं होता कि मेरे को सही जगह से सही चीज करवानी है। बट आज के डेट पे क्या होता है कि मेरे कस्टमर्स आते बोलते हैं ये बंदा मेरे को इतने में करके दे रहा है, वो बंदा इतने में करके दे रहा है, तो मेरे को तो compete करना है at the end of the day। नहीं, उसमें एक और चीज़ होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। मैंने 6 महीने पुरानी भी गाड़ियाँ खरीदी हैं, मतलब जैसे नई गाड़ी किसी ने खरीदी और 6 महीने बाद सेल करी, उस पर भी PPF लगी हुई मेरे को उतरवानी पड़ी है।
वरना आप देखो पीपीएफ ऑब्वियसली आपको लोग 3 साल की वारंटी दे रहे हैं, 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, 7 साल की दे रहे हैं, तो 6 महीने में ऐसे कोई खराब होनी नहीं चाहिए, है ना। बट मेरे को वो भी उतरवानी पड़ी, क्योंकि हो क्या रहा है मार्केट में यही है कि आपको देखो इस कंपनी की मैं 20,000 की भी दे दूंगा, 50,000 की भी दे दूंगा, ये चीज़ चल रही है, तो वो लोग लगवा लेते हैं, फिर बाद में वो डलनेस आ जाती है, वो लुक नहीं रहती। नहीं, दिल्ली में तो एटलीस्ट ये है, दिल्ली एनसीआर के लिए देयर इज अ वेरी फेमस कार मार्केट, जहाँ पे तो हर गाड़ी पे मतलब 25,000 30,000 में आपकी सर गाड़ी पीपीएफ हो जाएगी। बिल्कुल। बट वो क्या पीपीएफ है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, कोई नहीं पूछता। उसको जब आप उतारोगे तो पेंट सेफ रहेगा नहीं रहेगा। बट the whole idea of PPF is paint protection film। बिल्कुल। अगर वो पेंट को प्रोटेक्ट करने की जब डैमेज ही कर दे तो काउंटर इंटुइटिव हो जाता है, तो एनिमी हो गया। एनिमी हो गया, doesn't make sense। That's true, that's okay। So we both understand our mutual expectations, right? आप मेरे पास कोई गाड़ी दो और उसके बाद उस पर डिटेलिंग हुई, कुछ हो सकता है कभी ना कभी कमियां हो जाए, तो कार कम्स बैक टू अस, वी डू इट अगेन। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, राइट? आपको कभी इशू हुआ तो मैं देख लूंगा, मेरे को कभी इशू हुआ तो आप देख लो। बिल्कुल। What are your top 3 expectations from a detailing partner? Top 3। सबसे पहले तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है थोड़ा टाइम की, राइट, है ना। वी वांट कि मतलब आज गाड़ी गई है तो इवनिंग तक या कल सुबह तक आ जाए, है ना। और दूसरी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली द क्वालिटी पार्ट, है ना। मतलब आई वांट के चक्कर में वो कमी ना छोड़ दे। हाँ, वो कमी ना छूटे। आई वांट पेंट करेक्टेड ऑल्सो, आई वांट एलॉय क्लीन्ड ऑल्सो, आई वांट कि जो सीट्स हैं सीट्स पे भी कोई मार्क ना छूटे, है ना। और जितना हमारा जो रिम्स होते हैं और क्रोम्स होते हैं वो सारे क्लीन्ड हो जाएं, ट्रीटेड हो जाएं, और दैट्स इट। एंड थर्ड वन ओके, थर्ड वन आई वुड से कि अब क्या बोले हैं, मतलब प्राइस। हाँ, प्राइस, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो वो प्राइस की अभी कमी महसूस नहीं हो रही है, प्राइस सही है, प्राइस ठीक है। नहीं, वो तो डेफिनेटली सर। हम वी स्टार्टेड विद द आर्गुमेंट कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो भी यही था कि आपको जो डिटेलर अभी करके दे रहा है, मैंने बड़ा ऑनेस्टली आपको बताया था कि मेरे को वो मिल रहा है, और आपने बोला कि मैं इतने में कर दूंगा, तो आई वाज राइट कि ठीक है। एंड आई हैड द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इट आल्सो, राइट? अगर आप 3 गाड़ी भी एक दिन में भिजवा रहे हो, हाँ, तो वो भी बिल्कुल मेरे को होकर मिल जाती है, मैनेज कर लेता हूं। ओके ओके, हाउ डू यू एनविजन a successful collaboration between your dealership and a detailing studio? What is, let's say, trust, obviously, right? That is there। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि गाड़ी का मामला होता है तो यू ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंसिव ऑर्डर। हाँ बिल्कुल, कि कुछ हो जाए गाड़ी को, वो सिर्फ 5-10 हज़ार की डिटेलिंग की बात नहीं है, वो पूरी गाड़ी की कॉस्ट, हाँ, लाखों की बात है, बिल्कुल। तो वो ट्रस्ट तो ऑब्वियसली है, बट अदर देन दैट व्हाट डू यू फील कि ऐसा कुछ है एक्स्ट्रा जो एक डिटेलिंग स्टूडियो आपको रेगुलर कस्टमर मान के कंटिन्यूसली चलने के लिए कुछ दे सकता हो? एक्स्ट्रास में व्हाट आई वुड से, मतलब जो 3 हमने अभी टॉपिक डिस्कस करे वो तीनों तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके अलावा ये होता है कि कई बार कस्टमर्स भी हमसे रिकमेंडेशन मांगते हैं, तो वो एक बड़ा हेल्पफुल हो जाता है मेरे लिए कि किसी ऐसे बंदे के पास भेजना जिसके बाद कस्टमर उससे काम ही ना कराए, या मेरे को बोले कि हाँ मेरा अपना रेपुटेशन ना खराब हो, तो वो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है, या वाटरवर्क्स को रिकमेंड करना। यस, भी रिसेंटली जैसे आपने बोला कि पीपीएफ के साथ आपको इश्यूज आती है, राइट? आपकी पास गाड़ियाँ आती हैं जिसमें पीपीएफ लगी हुई होती है, उसके बाद 5-6 मंथ में भी वो खराब होके निकलती है, दैट यू हैव टू रिमूव, राइट? और मे बी ऐसे सिचुएशंस भी होंगे जब आपने रिमूव किया हो तो गाड़ी का पेंट लेके चली गई, राइट? पीपीएफ डैमेज कर देती है, राइट? इट बिकम्स काउंटर इंटुइटिव। सो व्हाट शुड अ कस्टमर, जब वो नई गाड़ी खरीदे या आपसे भी खरीदे, तो हमारी बात तो छोड़ दो, नॉट फ्रॉम वाटरवर्क्स, लेट्स से if they are looking for somebody else and even after your recommendation or they come to us and they don't like our pricing, something like that, तो वो क्या देखे एक डिटेलर के पास कि वो क्या कर रहा है और उनके पास से पीपीएफ कराने में उनको क्या फायदा हो सकता है?
आई गेस जैसे हमने सर्टिफिकेशन की बात करी थी, तो वो यहाँ पे काफ़ी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप कर देता है। क्योंकि जिसने सर्टिफिकेशन कर रखी होगी उसको नॉलेज होगी कि मैं बेकार मटेरियल लगाऊंगा तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। आफ्टर ऑल उसकी भी मार्केट बाद में ख़राब होने वाली है ना। और दूसरा आई वुड से, आई डोंट नो, मे बी यू कैन टेल इट बेटर कि अगर वो कोई मटेरियल लगा रहा है फॉर सम ब्रांड का बोलकर, तो किस तरीके से बंदा उसको चेक कर सकता है? सो एट द एंड ऑफ द डे वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, वारंटी का। वारंटी आपकी ई वारंटी होनी चाहिए। आपको कंपनी की तरफ से मेल आए saying that this is your certificate, this is your warranty, you have this much coverage, this is all the things covered in the warranty, right? Second thing is कि आपको डिटेलर क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बताए कि वारंटी में क्या कवर्ड होता है। क्योंकि आज की डेट पे मिसकंसेप्शन लोगों को ये है कि एक बार मैंने पीपीएफ करा ली, मेरी गाड़ी इमॉर्टल है। नहीं होती। नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, मार दो, ठोक दो, जो करना है कर दो, तब गाड़ी बची रहेगी। वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज जस्ट अ सैक्रिफिशियल लेयर, राइट? आपकी गाड़ी का पेंट और आपकी गाड़ी की बॉडी बचाने के लिए वो एक सैक्रिफाइस कर रहा है। पीपीएफ खराब हो सकती है, पीपीएफ खराब होगा, बट गाड़ी नहीं खराब होगी। सो दैट कम्स विद अ गुड क्वालिटी पीपीएफ, एंड उसके लिए आपको ई वारंटी ही फॉलो करना पड़ेगा। जो कंपनी ई वारंटी देने से मना कर रहा हो या डिटेलर बोले कि हमें तो पता ही नहीं ई वारंटी, ऐसा होता भी है। क्योंकि देयर आर सर्टेन ब्रांड्स इन पीपीएफ टुडे दैट दे डू गिव ई वारंटीज, बट जो उनके नाम से इंस्टॉल करके दे रहे हैं, they are not using the genuine products, so तो वो नहीं दे पाएंगे, वो दे ही नहीं पाते। बिल्कुल ठीक बात है। So that's a good point. You have to check if you get the warranty or not, and you don't have to ask for it. The detailer should give it before you even ask for it. वो एक सवाल होता है। तो मेरे पास तो जैसे कस्टमर आता है, गाड़ी हुई पीपीएफ, अभी खैर तो मेरे पास महीने में I would say 4 to 5 cars PPF हो रही होगी, so I don't have that kind of workload. But there are detailers who are doing 10 to 20 cars in a month, right? बिल्कुल। तो उनके पास शायद फॉलो अप करने का ही टाइम नहीं होता, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जाके हर बंदे की रजिस्टर करे वारंटी। So sometimes the customer also has to be proactive and ask the retailer कि मेरी वारंटी क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो आपको ही फेस करना पड़ेगा। It is not going to be the detailer who is going to face it. So वो है, प्लस देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू स्कैम पीपल। अभी डिटेलर के नाम पे हर कोने में एक डिटेलिंग स्टूडियो, जो पहले कार वॉश होती थी वो आज डिटेलिंग। ऐसे ही सेम डीलरशिप में भी है, हर कोने में एक कार डीलर है। डीलर बैठा एक कोने में, ऑफिस ले लिया, वहां पे पार्किंग स्पेस मिल गई, गाड़ियां लगा दी, हो गया हम डीलर। बिल्कुल। बट जैसे आपका सेटअप है, इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड सेटअप, यू हैव लॉट ऑफ स्पेस, यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव स्टाफ, राइट? तो वो स्टाफ आपको सपोर्ट करता है, आपके मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, अगर गाड़ी आती है आपके पास, कोई बेचने आता है, राइट, तो वो सब कवर हो जाती है। वैसे ही वाली बात है, जब डिटेलिंग में अब पीपीएफ की वारंटी की बात आ जाती है, तो वारंटी देने वाले तो होंगे लोग, बट वो अपने पर्सनल लेवल पे देंगे या कंपनी देगी? वो मेन बात है, वो बात हमें कंपनी के लेवल पर चाहिए। कंपनी के लेवल पे, बिल्कुल, राइट। सो सेम थिंग विथ यू। अब जैसे आई चेंज द डायनामिक्स अ लिटिल बिट। सो आपने जब स्टार्ट किया तो आपके पास मे बी इनिशियली टीम इतनी बड़ी नहीं होगी, राइट? आज की डेट पे आपके पास आई वुड से 10 to 15 लोग हैं इन वन स्टोर, राइट? And they are running around getting cars, they are inspecting cars, they are getting all the work done, everything. So how do you manage all this, and how is the dynamic between you and your staff? इसके मैनेजिंग के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल हूँ अपने स्टाफ के लिए ही, क्योंकि आपको बहुत मुश्किल से वैसी एक टीम मिलती है जो ऑफिस को एक टीम समझ कर ही काम करे, है ना? वो ऑफिस को ऑफिस समझ के काम ना करे, अपना समझ कर करे। और बाकी ये है कि उसमें से काफ़ी स्टाफ है जो हमारा 20-25 साल पुराना है ना? तो आधे स्टाफ ने मेरे को ट्रेन करा है, आधे स्टाफ को मैंने ट्रेन करा है। सो इट्स लाइक कि मतलब उसमें से काफ़ी लोग थे, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करा तो वो मेरे से ऑलरेडी 10 साल पहले से थे पापा के साथ। ओके। तो दे वर नोइंग ऑल दी इन एंड आउट्स कि क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए गाड़ी में, अगर कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसके एक्सीडेंटल पॉइंट्स क्या क्या चेक करने होते हैं, कैसे चेक करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ कईयों से मैंने सीखी है। फिर आगे उन चीज़ों को कैसे बाकी नए स्टाफ को सिखाना है
वो फिर मैंने उनको सिखाया एंड दे लर्नड इट वेरी वेल। सो जैसे प्रशांत भैया हो गए, अंकित हो गए, मेहताब हो गए, है ना, तो ये लोग ये सारा ऑपरेशंस का काम पूरा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। नहीं, वो तो मेरे साथ भी ऐसी एंगेजमेंट ऐसे ही रहती है हमेशा कि मेरे को अगर गाड़ी पहुंचवानी हो आपके पास वापस या कुछ भी हो, मैं या तो पहले तो प्रशांत भैया को फोन करूंगा, फिर मेहताब भैया को, फिर अंकित को। वो एक सीरीज ऑफ क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ कॉल्स होते हैं। बिल्कुल बना हुआ है। तो जैसे जो भी फ्री होगा वो आके पिकअप कर लेंगे, या अगर मेरे को बता दे कि दूसरी गाड़ी पिक करनी है तो मैं गाड़ी ड्रॉप कर दूं। ऐसा एक कोऑर्डिनेशन हमारा रहता ही है। नहीं, और अच्छा है ना, मतलब जैसे आपका भी और उन तीनों का भी और मेरा भी, मतलब पांचों का मेन आउटपुट, मेन गोल यही होता है कि गाड़ी का जो आउटपुट निकल कर आ रहा है वो अच्छा हो। हाँ, और कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना। हाँ, तो पांचों में से किसी की भी जो है ट्यूनिंग वो इससे हटकर नहीं होती, तो दैट इज वेरी नाइस। तो हमारा तो एक्चुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं सब कुछ, सबको पता रहता है कि कौन सी गाड़ी कब गई, कैसे गई, कहाँ गई। अब हम काफी बार ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियों पे रील्स भी बनाते हैं, राइट? तो वो रील्स आप कभी कस्टमर को ऐसे दिखा पाते हो कि ये आपकी गाड़ी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखाए थे। ये आपकी गाड़ी जब एकदम तैयार होकर निकली थी तो ऐसी थी। हाँ, तो ये उसकी पूरी लुक थी, फर्स्ट लुक। ये आपने खराब कर दिया। हम नहीं जानते। हाँ, और जिससे आई होती है उसको भी दिखा सकते हैं कि जब हम आपसे लेकर आए थे तब आपको पता है कैसी थी, ऐसी थी। अब क्या हाल है? अब ऐसी है। नहीं, वो तो एक्चुअली वो कस्टमर को भी एक रियलाइजेशन बाद में होगा कि जब गाड़ी मैंने ऐसे बेची है, उसके बाद ये होके निकल सकता था, राइट? मैं इसको ऐसे मेंटेन करता तो शायद मेरे को ज्यादा वैल्यू मिल जाती। नहीं, बिल्कुल है, राइट? मेरे को कार डीलर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता कि वो ये सब चीजें ठीक करवाए, डिटेलिंग करवाए, सब कुछ करे। उससे पहले ही मैं अगर पीपीएफ अच्छी करवा लेता या सिरेमिक कोटिंग अच्छे से करवा के मेंटेन रखता गाड़ी, शायद मेरे को आज प्राइस ज्यादा मिल जाती। हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है। मतलब वो इट माइट नॉट बी लाइक मतलब क्या बोलते हैं, एकदम स्केल अप। हाँ, एकदम वैसा नहीं आएगा कि जमीन आसमान का फर्क आ गया, बट एक जो हर बंदा बार्गेनिंग कर रहा होता है गाड़ी बेचने में, छोटे से फर्क के लिए कर रहा होता है, और वो फर्क वहाँ कवर हो जाता है आपका। आपको भी शायद ऐसा हुआ होगी कि पीपीएफ वाली गाड़ी आई हो और उस कस्टमर ने बोला होगा मेरी गाड़ी तो पीपीएफ है। हाँ, तो इसके तो अच्छे हाँ, हमें भी बिल्कुल एक वो हमारा भी जो गाड़ी पे कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि गाड़ी अभी तक अंदर से पूरी ओरिजिनल पड़ी है। वो टेंशन कम हो जाती है। देन यू डोंट हैव टू गो इनटू मैकेनिकल दिस, चेकिंग दिस, ये सब इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, सेलिंग दैट कार, बिल्कुल। Okay. Thank you, Mr. Dipanshu, for coming in today and sharing all your invaluable insights to us, and showing us our value to your business. So that helps us understand as well as generate more business to you and cater better to you. So thank you for inviting me. Yeah, thank you so much. And guys, remember, a well-maintained car not only looks great but also retains its value. Stay tuned for more episodes of the Detailing Dialogues. Until next time, keep your ride shining.